दोस्तों, बिहार में 4 गवर्नमेंट जॉब की नई भर्ती आई है। यह बम्पर पदों पर भर्ती है। कुल 12,771 पदों पर भर्ती है। आप देखिएगा तो साल 2022 की यह सबसे बड़ी भर्ती है। तो चलिए सभी चारों भर्ती के बारे में देख लीजिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, सैलरी कितना क्या मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो विज्ञापन संख्या 05/2022 के अंतर्गत यह वैकेंसी दिया गया है और यह जो संबंधित है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और पोस्ट का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुल यहाँ पर 803 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल 4 भर्ती, एक यहाँ पर 10,000 पदों पर भी है। तो चलिए सभी के बारे में आप देख लीजिए। और ये जो भर्ती है परमानेंट जॉब, नियमित नियुक्ति है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, यह परमानेंट जॉब है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भराना जो शुरू है 2 अगस्त से शुरू है और लास्ट डेट जो रखा गया 1 सितंबर 2022 तक। फॉर्म आपको BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर परीक्षा.nic.in दिया हुआ है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और इसका क्वालिफिकेशन क्या कुछ है इसके बारे में भी देख लीजिए। सैलरी के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर सैलरी के बारे में है। तो यहाँ पर ग्रेड पे 2800 रखा गया है और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 5 का यह जॉब है। तो लेवल 5 में बेसिक सैलरी जो होता है 29,200 होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 29,000 मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें बेसिक सैलरी 29,000 है। हाउस रेंट, DA, महंगाई भत्ता और बिहार सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की ओर से सरकारी कर्मचारी को जो भी सुविधाएं दी जाती है सब कुछ मिलने के बाद इसमें आपको 40,000 के लगभग में इसमें सैलरी आपको मिलेगा, 40,000 प्लस सैलरी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है और ये गवर्नमेंट जॉब है। तो हर महीने इसमें आपको सैलरी सारा कुछ मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है। तो टोटल 803 सीट में से 262 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है और यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितना क्या सीट है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 310 है, EWS के लिए 78 सीट है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी में 134, ST में 8, EBC में 153, BC कैटेगरी में 97 और BC फीमेल का 23 सीट है। टोटल 803। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 31 सीट रिजर्व है। अब चलिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लीजिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 1 सितंबर तक आपके पास सभी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी जो भी डिग्री मांगा जा रहा है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए सब कुछ। तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट 10+2 और यहाँ पर इंटरमीडिएट जो मांगा जा रहा है ये साइंस से मांगा जा रहा है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स, ये जो पोस्ट है दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो इसमें एक्सरे में टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स मांगा जा रहा है। अगर ये नहीं है तो बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। या तो एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर यानी ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। एज के बारे में देखिएगा तो 1 अगस्त 2021 से एज मांगा जा रहा है। ये न्यूनतम 18 साल है। अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, BC EBC में 40 साल, SC ST में 42 साल। दिव्यांग अभ्यर्थी और अगर आप सरकारी सेवा में है तो ये सब यहाँ पर उम्र में छूट के बारे में दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया तो इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा, परसेंटेज मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें 12वीं के लिए 30 अंक निर्धारित है। इसके बाद अगर आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन में जो भी परसेंटेज मार्क्स रहेगा उसके लिए 25 अंक है और अगर आपके पास यहाँ पर BSc है, उच्चतर शिक्षा है, तो 20 अंक मिलेगा। और अगर आप बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पहले से जॉब में है 1 साल के लिए 5 और 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक यहाँ पर मिलेगा, 1 अंक। अब ये परसेंटेज कैसे होगा तो 12वीं में अगर मान लीजिए 60% है तो 0.3 से गुना कर दीजिए। एक्सरे टेक्नीशियन में 25 अंक निर्धारित है, 0.25 से गुना कर दीजिए। इस तरह से निकालने पर वेटेज रहेगा और आपका जो भी परसेंटेज मार्क्स रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। आरक्षण का लाभ तो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस अनुसार यहाँ पर कैटेगरी वाइज फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर दूसरा भर्ती के बारे में देख लीजिए। यह जो भर्ती है 10,000 पदों पर है और उसमें कैसे क्या क्वालिफिकेशन रखा गया। आवेदन फी देखिएगा तो 200 रुपये ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में देख लिए। अब चलिए यहाँ पर दूसरे भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और उसमें आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे फॉर्म भरने के बारे में। तो फॉर्म सब कुछ प्रोसेस दोनों का सेम ही है। तो यहाँ से आप चलिए इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 07/2022 है
और यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य निर्देशालय, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु। तो ये भी परमानेंट जॉब है, एएनएम का परमानेंट जॉब है। अब इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर्म भराना जो शुरू है 2 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक, 1 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है। सीट के बारे में देखिएगा तो टोटल 10,709 पदों पर है, यानी बहुत ज़्यादा पदों पर है। और आप देखिएगा तो इससे पहले जो भी यहाँ पर एएनएम की भर्ती की जाती थी, यानी नर्स की भर्ती की जाती थी, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला जाता था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह होता है कि इसमें सैलरी कम रहती है, इसमें सैलरी आपको बहुत अधिक मिलेगा। आप देखिएगा तो ग्रेड पे 24 से है और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 4 का जॉब है। लेवल 4 में जो बेसिक सैलरी होता है यहाँ पर 25,000 होता है, तो ये आपका 25,000 बेसिक सैलरी हो गया। इसमें हाउस रेंट, डीए यानी महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद इसमें आपको 35,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो आपका जो सैलरी रहेगा 35,000 प्लस हर महीना ये सैलरी रहेगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और ये परमानेंट जॉब है, लाइफ टाइम, यानी आप 60 साल तक इस जॉब में रहिएगा। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कभी भी आपको हटाया जा सकता है, इसमें परमानेंट जॉब है। इसके बारे में शुरू में ही यहाँ पर लिख दिया गया। यहाँ पर देखिएगा बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। और यहाँ पर आप देखिएगा तो नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, यानी यह जो है जॉब है परमानेंट जॉब है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट के बारे में आप देख लिया। अब चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए, कितना क्या है इसका क्वालिफिकेशन रखा गया, क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन कौन सा डिग्री चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में तो पहला कंडीशन है भारतीय मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि की ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी एएनएम का डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर एएनएम का ही फुल फॉर्म दिया हुआ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। एएनएम का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। और अभ्यर्थियों को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद यानी बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। पहला चीज़ आपके पास एएनएम का डिग्री होना चाहिए। दूसरा बीएनआरसी के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए एज के बारे में देख लीजिए। तो आयु सीमा का जो कंडीशन रखा गया 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम आयु जो होना चाहिए 21 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र भी 1 अगस्त 2021 से ही काउंट किया जा रहा है। तो अगर 21 साल कंप्लीट है, एएनएम का कोर्स आप किए हुए हैं और बीएनआरसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा के बारे में देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए यह जो जॉब है दोस्तों सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ महिला का एज के बारे में दिया हुआ। जनरल कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए 40 साल है, बीसी में 40 साल है, SC ST में 42 साल है। यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ एएनएम का पद सिर्फ महिलाओं के लिए करनाकित है, इसलिए महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होगा। तो ये जो पोस्ट होता है सिर्फ महिलाओं के लिए होता है और 10,709 सीट यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को अगर आप सरकारी सेवा में है तो उम्र में छूट भी मिलेगा। अब इसमें मेरिट कैसे क्या बनेगा तो यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स के आधार पर ही बनेगा, एग्जाम इसके लिए नहीं लिया जाएगा। एएनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए 60 अंक, तो 0.6 आपको जो भी परसेंटेज है उसमें गुना कर दीजिए। इसके बाद अगर उच्चतर कोर्स है यानी जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग का कोर्स है 15 अंक यानी 0.15 से आपको गुना कर देना है। जो भी परसेंटेज मार्क्स रहेगा उस अनुसार मिलेगा। और अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, बिहार में इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी नर्स का बहाली किया गया है। अगर आप पहले से नर्स में है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर 1 साल कंप्लीट हो गया है तो आपको 5 अंक मिलेगा। अब आपको ये डाउट होगा कि अगर हम प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर मिलेगा मार्क्स, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पहले से जॉब कर रहे हैं तो 1 साल के लिए 5 अंक और 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक आपको मिलेगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद कैसे क्या गुना करना है तो यहाँ पर देखिएगा एएनएम का जो डिग्री है इसमें परसेंटेज मार्क्स में 0.6 से गुना होगा। जैसे अगर किसी अभ्यर्थी का 50% अंक है तो 50 गुने 0.6 यानी 30 अंक मिलेगा। बीएससी नर्सिंग ये सब डिग्री के लिए आपको 0.15 से आप गुना कर सकते हैं। इसमें सीधा आपको 15 अंक मिलेगा, इसमें परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। और यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं तो 1 साल के लिए 5 अंक इस तरह से आपको मिलेगा। इसके बाद आरक्षण का लाभ, तो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा
और यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से आते हैं कन्फर्म होकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। खास करके बीसी ईबीसी में बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, बीसी ईबीसी। आप जिस कैटेगरी से आते हैं कन्फर्म होने के बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और बीसी ईबीसी में आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाकर दीजिएगा। बीसी ईबीसी से अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, और ये जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए, अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में भी पिता के नाम से ही बनेगा एनसीएल सर्टिफिकेट। एनसीएल बनाने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तीनों होना चाहिए। इसके बाद एनसीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एनसीएल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा तो बोल्ड अक्षर में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी एनसीएल प्रमाण पत्र देना। एनसीएल क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है और आप जिस कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी का नाम दिया हुआ रहेगा। इसके बाद और चीज़ें के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो आवेदन शुल्क जो रखा गया है SC ST कैटेगरी में 50 रुपये है, फीमेल के लिए 50 रुपये है, और अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं 200 रुपये रखा गया है। और अगर आप अन्य कैटेगरी में जनरल कैटेगरी BC और EBC EWS से आते हैं तो 200 रुपये। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर बिहार के निवासी है तो 50 रुपये का ही पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप बिहार से बाहर है तो 200 रुपये का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। आप लोगों को एक और डाउट होगा क्या हम अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन परीक्षा.nic.in वेबसाइट के माध्यम से BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म ऑनलाइन ही आपको फिलअप करना है। फॉर्म भरने के बाद जो भी आपका प्रिंट आउट रहेगा उसको आप रखिएगा, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र ये सब चीज़ें जब काउंसलिंग होगा उस समय आपके पास होना चाहिए, मांगा जाएगा। और ये सब चीज़ें जो है मूल रूप से आपको 1 सितंबर 2022 से पहले का निर्गत होना चाहिए, यानी रिजल्ट आ जाना चाहिए। और चलिए यहाँ पर मुख्य चीज़ें देख लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे लास्ट में तो अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी और विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी आपकी जो यहाँ पर कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आप फॉर्म नहीं फिलअप कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर ECG टेक्नीशियन के बारे में देख लीजिए। ECG टेक्नीशियन का देखिएगा दोस्तों तो टोटल यहाँ पर 163 पदों पर यह भर्ती है, और यह जो भर्ती है पुरुष महिला दोनों के लिए है। सिर्फ ANM वाला जो भर्ती है, नर्स का जो भर्ती है सिर्फ महिलाओं के लिए, बाकी जो 3 भर्ती है यह पुरुष महिला दोनों के लिए है। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर देखिएगा तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ। और इसके बाद यहाँ पर ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स या फिर बैचलर ऑफ ECG टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए। इसमें एज मिनिमम 18 साल मांगा जा रहा है, मैक्सिमम 37 साल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एज जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2021 को, और साथ में डिग्री है। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको जो परसेंटेज चयन की प्रक्रिया जो है इंटरमीडिएट प्राप्तांक के लिए 30 अंक मिलेगा, और अगर आपके पास ECG टेक्नीशियन का कोर्स है तो इसके रिलेटेड 25 अंक, इसमें परसेंटेज मार्क्स का वेटेज है। अगर ECG टेक्नीशियन में उच्चतर शिक्षा यानी BSc है तो 20 अंक मिलेगा, और अगर आप पहले से बिहार के सरकारी अस्पताल में जॉब कर रहे हैं तो 1 साल के लिए 5 अंक और 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर कैसे क्या गुना होगा, तो आपका जो भी परसेंटेज मार्क्स रहेगा यहाँ पर 12वीं के लिए 0.3 से गुना कीजिएगा, ECG टेक्नीशियन के लिए 0.25 से आपको गुना करना है। ये देख लिए और सारा कुछ आरक्षण के बारे में, और फॉर्म भरने की प्रक्रिया सेम ही। अब चलिए ऑपरेशन असिस्टेंट के बारे में आप देख लीजिए। यह जो है विज्ञापन संख्या 06/2022 के अंतर्गत भर्ती दिया गया है, और इसमें सीट देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है, 1096 टोटल सीट है। और ये भी यहाँ पर भर्ती जो है पुरुष महिला दोनों के लिए है, जिसमें महिलाओं के लिए 361 सीट रिजर्व है। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार ये जो भी संस्थान है शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा यानी DOTA कोर्स होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी BOTT में कोर्स में प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। न्यूनतम एज जो मांगा जा रहा है 18 साल मांगा जा रहा है। 1 अगस्त 2021 को अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
अधिकतम उम्र के बारे में देखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, बीसी के लिए 40 साल, SC ST में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। सैलरी के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर 2400 ग्रेड पे है और लेवल 4 का यह जॉब है, तो इसमें भी लगभग आपको 35,000 सैलरी मिलेगा। 25,000 बेसिक सैलरी है, सब कुछ महंगाई भत्ता हाउस रेंट सारा कुछ जोड़ करके शुरू में आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 35,000। इसके बाद अन्य प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो इंटरमीडिएट के लिए आपको 30 अंक मिलेगा, और अगर आपको DOTA डिप्लोमा कोर्स है शल्य कक्ष सहायक में तो 25 अंक मिलेगा। अगर BSc संबंधित कोर्स है तो 20 अंक मिलेगा। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप सरकारी अस्पताल में पहले से जॉब कर रहे हैं तो 1 साल के लिए 5 अंक, 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक मिलेगा। इंटरमीडिएट 12वीं के मार्क्स में आपको 0.3 से गुना कर देना। अगर 70% आया है 12वीं में तो 70 गुने 0.3 हो गया। और इसके बाद जो भी यहाँ पर डिप्लोमा संबंधित है तो उसमें 0.25 से गुना करना है। और अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल के लिए जॉब का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक इस तरह से जुटेगा, और आपका जितना अच्छा मार्क्स आएगा यहाँ पर मेरिट में उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इससे पहले आपको ANM के बारे में जो बताए थे सारा कुछ यहाँ पर सेम ही है। फॉर्म का भी आप देख सकते हैं, यहाँ से सारा कुछ सेम ही रखा गया है। फॉर्म आपको BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। और यहाँ पर आप लोगों का एक और डाउट होगा कि अगर हम अदर स्टेट से यानी दूसरे राज्य से है तो क्या फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ANM के बारे में आप लोगों को बता ही दिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, और यहाँ पर BNRC से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बता ही दिया। और यहाँ पर आप एक्सरे टेक्नीशियन ECG के बारे में भी देख लिए, और ऑपरेशन असिस्टेंट सभी पोस्ट के बारे में देख लिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा, और सभी पोस्ट में क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर आपके पास जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे लास्ट में तो नोट में लिख दिया गया, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कोई भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल भी आप फर्जी या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर फॉर्म फिलअप मत कीजिए। और फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है 2 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू है, फटाफट फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आपका जिस अकॉर्डिंग मार्क्स रहेगा मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, और इसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। तो सारा कुछ अच्छे तरीके से आप देख लिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा और इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं।